ठीक है, तो ऐसा करेंगे। एक और कारण भी है इसके लिए, हमारा टीचर पेपर और पेन लाने वाला है, सबको पेपर और पेन चाहिए। ये कारण ये है कि जैसा आपने बिजनेस चुना ऐसा ही आप जो करने वाला है ना वो भी चुन सकते हैं। मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन जब चुनने वाले हैं ना तो आप सोचना है मेरा ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है। ठीक है, ताकत क्या, मेरा ताकत, मेरा कमज़ोरी क्या है। दूसरी बात यह है कि मांग क्या है। अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो सिविल इंजीनियर का मांग क्या है, डिमांड है, नौकरी है, या अगर आप वो सिविल इंजीनियरिंग से बिजनेस चलाते तो उसका डिमांड है। हाँ, वो भी आप सोचना है। ठीक है, दूसरा ये है कि कंपटीशन क्या है, उनका ताकत क्या, उनका कमज़ोरी क्या। कोई और भी इंजीनियर्स है, वो क्या कर रहे हैं। तो जो हमने बिजनेस शुरू करने के लिए कहा था वो अपने आप जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं ना, कैरियर कहते हैं, पेशा, वोकेशन कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं, राइट, उनमें भी ऐसा ही आप सोचना है। तो अब पेपर पेन आने वाला है, वो टीचर बुलाइए ना, पेपर और पेन सब लोग को चाहिए। और आप जो करना चाहते हैं उसमें आपका ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, समझा। अभी बिजनेस नहीं, आप जो करना चाहते हैं, जो डिग्री हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, कॉमर्स, जो भी हो। हाँ, यहाँ कितने लोग साइंस पसंद है, कितने लोग को साइंस पसंद है, वेरी गुड। कितने लोग को मैथमेटिक्स पसंद है, मैथमेटिक्स, गणित, हाँ, मैथमेटिक्स जरा कम। कितने लोग को चरित्र, हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री, वेरी गुड। कितने लोग को इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश, वेरी गुड। कोई और पसंद है, बोलिए। हाँ, साइकोलॉजी, हाँ, पॉलिटिकल साइंस, बोलिए। हाँ, हाँ, ज्योग्राफी, ठीक है, बोलिए, बोलिए। कुछ और मैंने छोड़ा क्या, पेंटिंग, जो भी है, म्यूजिक, हाँ, पेंटिंग, आर्ट्स, डांस, बिल्कुल। तो अब आप आप जो आप करना चाहते हैं तो आप चुनना ही पड़ेगा आपको। एक तो चुनना है, सब लोग को चुना, ये अभी ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, चुनना ही पड़ेगा। और उसमें आपका सबसे बड़ा ताकत, पेन तो नहीं है लेकिन मोबाइल है। ठीक है, सब लोग के पास मोबाइल है ना, ठीक है, मोबाइल लीजिए और पॉकेट में डालिए, बस नहीं देखना है आपका मोबाइल। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करेंगे। पेन किसके पास नहीं है, कुछ लोग के पास नहीं है, ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं है। मैं ऐसा पूछने वाला हूं आपसे कि आपका क्या, आपका पहला बहुत मुख्य, या आपका पहला कौन सा करियर या वोकेशन करना है। तो मैंने एक सीखा, मेरी बीवी बोलती है मेरे बारे में, कर्ब योर एंथुसियाज्म। बोलिए, कर्ब योर एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म क्या है? एंथुसियाज्म, जोश, उत्साह। बीवी बोलता है अरे सीमा चाहिए, बहुत जोश ज़्यादा है। तो मैंने देखा ये शिक्षक होने में, जब मैं आवाज़ देता हूं तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना एक टीचर ना ऐसा बात कर रहा है तो सब लोग खामोश हो जा रहे हैं। देखा आपने? तो मुझे ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो कम से बात करते सब लोग खामोश से सुनते हैं। ठीक है, तो आप अभी जो करियर आपका है, तो आपका ताकत और कमज़ोरी, हाँ, अभी नहीं लिखिए, सब लोग को पहनाने दीजिए, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने के जैसे हम बिजनेस शुरू करते हैं ऐसा आप करियर भी शुरू करने वाले। उसके लिए आपको ताकत ज़्यादा चाहिए। आपका जो कमज़ोरी है ना, ऐसा नहीं कि वो कभी भी कमज़ोरी हो सकता है। देखिए, मैंने बोला ना, बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अमेरिकन कल्चर के बारे में कुछ मालूम नहीं होता,
कुछ नहीं मालूम है ना। जब मैं वहाँ, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ा आईआईटी में, फिर वहाँ गया। लेकिन जब वो फर्स्ट वो क्वार्टर सिस्टम था, सेमेस्टर नहीं, सो 10-10 हफ्ते, तो एक प्रोफेसर था, उसने मुझे कुछ डेटा दिया, कुछ डेटा इंडस्ट्रियल के बारे में था। तो मुझे बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ पैटर्न देखा। वो तो और बड़ा जर्नल में पब्लिकेशन हो गया, मैं भी उसमें ऑथर हूँ। तो हम जब सीखने के लिए तैयार आए ना, तो मैंने बोला कब मैं टीचिंग भी स्टार्ट किया। मेरा तो बाय द वे, मेरा तो इंजीनियरिंग तो कुछ साइकोलॉजी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन पीएचडी में मैंने साइकोलॉजी के बारे में माइनर भी किया। तो जो भी शोध मैंने किया ना, बहुत उसमें साइकोलॉजी है, कंज्यूमर साइकोलॉजी वो सब है। तो आप अपना ताकत क्या है, अपना अपने कमज़ोरी क्या है, ये तो आपको मालूम होना है। जो आपने चुना है ना, बिजनेस नहीं, करियर, पेशा, वोकेशन, वो एक बात है। दूसरी बात है कि उसमें डिमांड है कि नहीं, ठीक है, मांग है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, उद्यमी बन सकते हैं, वो सब आप सोचना है जो आप करियर चुन रहे, डिग्री चुन रहे। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता, मेरा जो पुत्र बेटा है ना, उन्होंने बोला मैं NBA बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छा हॉबी है, बनो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं। तो वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री किया, लेकिन प्रैक्टिकलिटी उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो समझा कि ये प्रैक्टिकल है। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा हमारा जो माँ बाप है ना, ये करो ये, ऐसा मैं कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने बोला कि कुछ हॉबी है, कुछ प्रोफेशन है। बास्केटबॉल प्लेयर बनो, लेकिन वो हॉबी है। तो वही बात है। तो दूसरा बात है कि डिमांड है कि नहीं, नौकरी हो सकता है, उद्यमी का कुछ मौका, वो दूसरी बात है। तीसरी बात इतना मुख्य नहीं है, लेकिन वो भी आपको मालूम होना है कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, ठीक है, वो क्या है, वो भी आपको समझना है, वो भी रियलिटी है, ठीक है। वो 3 बात है। पेन आने दीजिए, पेन अभी आ रहा है, पेन आने दीजिए, क्योंकि कुछ लोग के पास पेन नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप लिखने वाले हैं, ठीक है, अभी लिखने वाले हैं। लेकिन आप अगर एक ताकत लिखे तो भी एक कमज़ोरी लिखिए, ठीक है, बहुत मुख्य है, क्योंकि कमज़ोरी भी हमको मालूम होना है कि हमारा कमज़ोरी क्या है। मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। मेरा ताकत ये है कि मैं सब लोग को, मैं जो वो कहता है मैं ऐसा ही, मैं उन्हें, आई बिलीव एवरीबडी, क्या है वो, भरोसा करता हूँ। वही मेरा ताकत है, वही मेरी कमज़ोरी भी है, सब पर भरोसा करता हूँ। तो मासूमियत ताकत भी हो सकता है, कमज़ोरी भी हो सकता है। मासूमियत होने के कारण मैं प्रोफेसर होने के बाद भी मैंने सोचा, अरे महिला को ये शिक्षा करना है। 500 स्टूडेंट को मैं इंडिया लाया 13 साल में। मुझे मालूम नहीं कि क्या मुमकिन नहीं है। मैं तो उतना बड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन बोल रहा हूँ प्रोफेसर होने के वास्ते हम तो हमको क्लास होता है, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ ना, तो जो मुमकिन नहीं है उसे भी मैं मुमकिन सोचता हूँ। तो ताकत भी वही है, कमज़ोरी भी वही है। तो अपने आप को जानना बहुत मुख्य है। ऐसा होता है कि जो फोरम होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि सेलफोन नहीं यूज़ करना है क्लास में। क्यों? मैं बोलता हूँ कि सेमेस्टर होने दो, फिर मैं बताऊँगा। तो सेमेस्टर होने के बाद वे पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप सीखना है कि किस जगह में कैसा हम बिहेव करना है, ठीक है। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी तो हंसी और बातचीत में नहीं जाना है ना। तो क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स है ना, 500 स्टूडेंट्स को मैं इंडिया लाया, तो हो सकता है यहाँ आए वो, ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ बैठे हैं वो, और उन दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो वहाँ है ना, उन दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों के लिए ये बहुत मुख्य है ना। अरे अमेरिका से स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स आए तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा स्टूडेंट्स हंसी से बात कर रहे हैं, ठीक होगा कि नहीं? इतना मुख्य है कि आप प्रेजेंट करने समय वो सुनना है। इतना प्रिपरेशन आपका टीचर आपको दिया होगा,
तो इसी तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बताना चाहता हूँ को मोबाइल यूज़ करना एक जगह है, क्लास में नहीं, ठीक है। फोरम समझना है, स्थिति, यहाँ ये स्थिति में कैसा हम बिहेव करना है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो आपके बारे में सब लोग मुझे पसंद है, लेकिन वो सोचिए। तो ये इसलिए बहुत मुख्य है कि मेरा जो क्लास है, मैं एक साल में 1000 स्टूडेंट है। सब क्लास ऐसा है कि जिनके पास पैसा कम है, पढ़ाई कम है, उनके बारे में मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्लास लगाता हूँ। आप भी जाके देख सकते हैं, इंटरनेट में 360 वीडियो है, वो सब हमारा स्टूडेंट सीखते हैं। एक रिक्शा वाला दिल्ली में 360 वीडियो बनाया हमने। ऐसा बहुत वीडियो है हमारा, वही वेबसाइट में। ये सब देख के उन लोग समझते हैं, फिर आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर उत्पाद बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं। 1 साल के लिए कोर्स में चलाता था ऐसा। तो उसमें बहुत मुख्य ये है, इंटेलिजेंस क्वोशंट नहीं, वो जो कहते हैं इमोशनल क्वोशंट। सब लोग ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा आपने ध्यान दिया, ठीक है, तो बहुत खुश हुआ। जब भी मैंने बोला आपने सुना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप जो पेशा या करियर जो चुना ना, मुझे सिर्फ आपसे मालूम होना है कि कौन सा करियर और आपका कमज़ोरी क्या है। ताकत तो ज़रूर होगा, वो पहला कमज़ोरी क्या है उसके बारे में मुझे मालूम होना है, ठीक है। तो आप बोलिए क्या चुना आपने और आपका कमज़ोरी क्या है, बोलिए, ठीक है। आप बोलिए, हाँ जोर से बोलिए ना। हाँ, बस सुना आपने। पढ़ाई सेट लिटरेसी ठीक है, लेकिन कौन सा डिग्री चुना आपने? इंजीनियरिंग, म्यूजिक। इंजीनियरिंग में आपका ताकत है, आपका लिटरेसी, ठीक। कमजोरी क्या है? ठीक है, तो ठीक है, बताइए आपका ताकत क्या? कोई और बता सकते हैं? यहाँ कोई बता सकते हैं कौन सा डिग्री चुना आपने और उसमें आपका कमजोरी क्या है, ताकत क्या है? बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। हाँ, नहीं, कौन सा डिग्री? डॉक्टर, ठीक है। ताकत क्या है, कमजोरी क्या है? गुड मेमोरी पावर। देखिए ना, सुनिए प्लीज। हाँ, ओवर थिंकिंग और इम्पेशेंट। सुना आपने, बहुत बढ़िया बात। कमजोरी है ओवर थिंकिंग या इम्पेशेंस। पेशेंस क्या कहते हैं हिंदी में? धैर्य। तो ऐसा हम जब हमारे आपके पास हम जब सच बात करते हैं ना, तो हमें ये बहुत बहुत मुख्य है। तो मैं एक उदाहरण देने वाला हूँ, सुनिए सब लोग सुनिए। तो जब मैंने बोला ना आईआईटी में था, तो मैं बहुत ये जो ब्रिज गेम है, ये चेस जैसा है लेकिन कार्ड गेम है, ये गैम्बलिंग नहीं है, तो इसमें बहुत सोचना पड़ता है। उसमें मैं नेशनल लेवल में मैं खेल रहा था। मैं बहुत ब्रिज तो लोग बरस ज़्यादा होने जो है ना वो खेलते हैं, लेकिन मैं 22 साल में मैं नेशनल्स गया, दिल्ली में फाइनल्स को गया। मुझे मेडल, चीफ मिनिस्टर से मेडल भी मिला। मुझे ब्रिज बहुत पसंद था, चेस पसंद नहीं था। तो मैंने तय किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं लेकिन बिजनेस मार्केटिंग ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा, देखिए सुन रहे ना सब लोग, ऐसा करना है। तो ऐसा हुआ कि मैं ब्रिज से ही मैंने चुना कि मुझे मार्केटिंग में पीएचडी करना है। बहुत अच्छा था डिसीजन। अब जैसा मैं ब्रिज खेलता हूँ ना, ऐसा ही मैं शोध करता हूँ या एजुकेशन भी। मैंने सब किताब नहीं पढ़ा, मैंने पहले खेला और उससे मैंने सीखा। ऐसा ही मैं शोध भी करता हूँ, पहला मैं सब नहीं पढ़ता हूँ, पहला मैं सीखता हूँ फिर जाके पढ़ता हूँ। वैसा ही मेरा जो एजुकेशन स्टाइल भी है ना, मैं लेक्चर नहीं करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। जो आप होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, उसमें से मैं कुछ
ऐसा ही मेरा है। मैं 500 लोग को यहाँ लाया, अरे मंदिर है जाओ, सब लोग कह रहे हैं कि जैसा कर रहे हैं ना आप भी करो, बस वही बात है ना। वापस बस आने के बाद मैं कुछ लेक्चर नहीं करने वाला, मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपने जो देखा वही मैं भी देखा। 1 महीने बाद क्लास में भी मैं ऐसा नहीं कि मुझे मालूम आपको नहीं मालूम, हम सब सीखते हैं। यही मेरा अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। यही मार्केट प्लेस लिटरेसी में भी ऐसा ही करता हूँ। तो अपने आप को जानना है। हम जैसा हम ब्रिज खेला ऐसा ही हम शोध भी करते हैं, क्योंकि वो मेरा स्टाइल है। तो आप पूछ सकते हैं मुझे क्या पसंद है। मुझे बहुत पसंद है ब्रिज खेलना, मुझे बहुत पसंद है सबसिस्टेंस मार्केट प्लेस, क्योंकि एक गांव से दूसरा गांव अलग है, उसमें फ़र्क है। वो मुझे उससे मैं बहुत सीखता हूँ। बिहार, तमिलनाडु, टंजानिया, ये बहुत पसंद है मुझे। और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। 5 साल से कुकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि क्या होने वाला है। मैं तो कुक करने वाला हूँ, लेकिन टेस्ट कैसा होगा मुझे मालूम है। आज मैंने यहाँ है, मुझे मालूम नहीं मैं क्या सीखने वाला हूँ। ब्रिज खेलते समय जो कार्ड्स है ना, किसी को मालूम नहीं, वर्ल्ड चैंपियन को भी मालूम नहीं कि कार्ड्स कैसा है, पत्ता कैसा है। तो हम वर्ल्ड चैंपियन को भी हम हरा सकते हैं ब्रिज में, लेकिन बास्केटबॉल में नहीं हरा सकते हैं, क्रिकेट में नहीं हरा सकते। तो जिसमें हम बहुत सीखने के लिए वो पोटेंशियल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और जिसमें हमें अंत में क्या होने वाला है वो मालूम नहीं है ना, वो बहुत पसंद है। ट्रैवल बहुत पसंद है, जैसा हम कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप को क्या पसंद है वो बहुत मुख्य है, ठीक है। तो एक क्लिप देखेंगे और कुछ और मैं आपको लिखने वाला, आप लिखने वाले हैं। तो ये क्लिप देखिए, और ये भी बहुत उदाहरण है, ठीक है। सो देखिए। हाँ, राजमिस्त्री क्या करता है, एक नजर डालते हैं। वे ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं। वे सामग्री का अनुमान लगाते हैं। वे कार्य क्षेत्र तैयार करते हैं। वे मोर्टार मिश्रण के लिए जिम्मेदार हैं। वे ईंट बनाने और बंधन बनाने का प्रदर्शन करते हैं। वे ईंटों की कटाई और आकार देने का कार्य करते हैं। वे मरम्मत और बहाली करते हैं। वे अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग करते हैं। वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। मेसन होने में क्या लगता है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य विस्तार के लिए आंख रंग दृष्टि, हाथ पेन समन्वय, सहयोग और संचार प्रशिक्षण और शिक्षुता। क्या आपके पास मेसन बनने का कौशल है? क्या आप राजमिस्त्री बनना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको राजमिस्त्री होना चाहिए? करियर चुनने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें: प्रवीणता या कौशल, जुनून, या आपको क्या पसंद है, उद्देश्य। विचार करें कि आप क्या देते हैं और आपको एक निश्चित करियर के साथ क्या मिलता है। इसके बारे में सोचो। इंग्लिश में मैं कहूँगा पैशन, अगर आपको पसंद है, या जुनून, प्रोफिशिएंसी, कौशल, और पर्पस, उद्देश्य। तो मैं इंग्लिश में मुझे ये बहुत मुख्य है। मैं कहता हूँ 3 P's। हाँ, पैशन, प्रोफिशिएंसी, पर्पस। हिंदी में आपने सुना पसंद है कि पसंद, कौशल और उद्देश्य। आप लिखिए जो करियर आपने चुना उसमें आपका वो पैशन या पसंद है। दूसरा लिखिए कि उसमें आपका कौशल कैसा है, और तीसरा लिखिए उसमें आपका वो उद्देश्य कैसा है। ओके, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट आई लाइक टू डू, हाँ, व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई एम गुड एट, एंड व्हाट आई थिंक आई शुड डू। शुड तो पर्पस है, उद्देश्य है। व्हाट आई एम गुड एट प्रोफिशिएंसी है, कौशल है, और व्हाट आई लाइक टू डू, ये तीनों बहुत मुख्य है।
मैं तो एक मिस्त्री के बारे में बताया, ये तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, नर्स, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो ऐसा कीजिए, ये 3 है ना, ये इसे भी देख के आप लिखिए कि मेरा ये डिग्री, जो डिग्री आपने चुना ना, उसके बारे में आप देखिए, आपको इसका पसंद है क्या, और उद्देश्य, पसंद और कौशल, वो एक लिखिए। दूसरा लिखिए कि इसके सिवा कुछ और डिग्री है, अगर आप इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं तो कुछ और करेंगे, उसका भी आप देखिए, उद्देश्य, पसंद और कौशल। ठीक है, तो एक से रुकना मत। आपने क्या किया, 2-3 बिजनेस चुना, ऐसा ही आप 2-3 करियर चुनिए। हाँ, आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या आइटम्स है मेनू में, है ना, उसमें से चुनते हैं ना, ऐसा ही है, एक नहीं, दूसरा भी चुनिए और उसमें भी आपका उद्देश्य और कौशल और पसंद लिखिए। ठीक है, सब लोग समझ गए? सब लोग के पास पेन है, पेपर है, ऐसा नहीं कि 6 लोग इंडिविजुअल, आप अपने आप करना है। ठीक है, तो बोलिए, कुछ कोई बोल सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसमें आपका उद्देश्य कैसा है, पसंद कैसा है, कौशल कैसा है कि नहीं? ठीक है, वो बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलिए ना, जोर से बोलिए। कौन सा डिग्री? हाँ, MBBS। कौशल क्या है, बोलिए। है आपको कौशल है, और कौशल पा सकते हैं, हाँ, पोटेंशियल होने से काफ़ी है, कौशल है। हाँ, कौशल ठीक है, तो पसंद है? पसंद है, वो सब फ्रॉग कटिंग, सब डिसेक्शन, सब पसंद है? अरे यार, वो मुझे बहुत डर है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। उद्देश्य है लेकिन डॉक्टर पसंद ही नहीं है। हाँ, उद्देश्य है, उद्देश्य ठीक है आपके लिए, ठीक है। देखा, तो वो 3 बात बहुत मुख्य है। कोई आप बोलिए ना, हाँ बोलिए। टीचिंग बोलिए, उद्देश्य ठीक है, टीचिंग में उद्देश्य पूर्ति होता है आपका? हाँ बोलिए, सुना नहीं दे रहा है, जरा जोर से बात कर, जैसा मैं बात कर रहा हूँ ना ऐसा चिल्लाना है। बहुत बढ़िया उद्देश्य है, बहुत बढ़िया उद्देश्य है। ठीक है, कोई है जो एक डिग्री चुना लेकिन आपको इसमें पसंद नहीं है, ऐसा डिग्री आपने चुना जिसमें आपको ये पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसा डिग्री आपने चुना जिससे आपको कौशल होने का वो मौका कम है, ऐसा चुना नहीं। और उद्देश्य, ऐसा डिग्री आपने चुना जिससे आपका वो उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा, ऐसा चुना आपने कोई। ठीक है, तो एक और बात आप लिखना है, सुनिए, जो भी कमजोरी आपने लिखा उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं। 1 मिनट देता हूं। जो कमजोरी आपने लिखा उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं। कमजोरी को ताकत बनाना है, क्या करने वाले हैं। नहीं, लिखिए, सब लोग लिखिए। अभी आपने जो आप में से किसी एक बोलिए कि वो कमजोरी को आप ताकत कैसे करने वाले हैं। कि एक मैंने लिखा ना, आप बोल सकते हैं वहाँ पीछे, कमजोरी को ताकत कैसे बन सकते। हाँ, जो समझा नहीं। हाँ, मेहनत करके। क्या कमजोरी है, क्या लिखा आपने कमजोरी? नहीं, कोई और बता सकते हैं कमजोरी? आप बोलिए। या ओके, देखिए उन्होंने बोला धैर्य, इम्पेशंस, धैर्य कम है, और ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग को क्या करेंगे? मेडिटेशन। यही प्रॉब्लम मुझे भी है, बहुत ओवर थिंकिंग है, ये रुकता नहीं है। मुझे भी मेडिटेशन चाहिए। दूसरा, इमोशन पे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिलीज करके टाइम देना। वेरी गुड। ये बात जो उन्होंने कहा ना, ये शिक्षा है। मैं तो कुछ शिक्षा नहीं दिलाया, उन्होंने शिक्षा दिलाया, वेरी गुड।